बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 58 सैनिकों की मौत की जानकारी मिल रही है और वहीं आपको बता दें कि हमले में 30 पाक सैनिक घायल भी बताए जा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। इससे पहले हमने आपको कहा था कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है और देखिए 58 सैनिकों की मौत की जानकारी इस समय मिल रही है। 30 पाक सैनिक घायल है। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया गया है। पाक के हर हमले का जवाब दिया जाएगा, अफगानिस्तान ये कह रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। कई चौकियों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई पाकिस्तानी सैनिक भाग गए, लेकिन 58 सैनिकों की मौत की जानकारी मिली है। तो अफगानिस्तान के तालिबान सैनिकों ने शनिवार देर रात पाकिस्तान पर भीषण हमला किया है। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ही इन हमलों में पाकिस्तान के पाले हुए ISIS आतंकियों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान का हमला, पाकिस्तान दहला, पाक सैनिक ढेर, खौफ में शहबाज मुनीर। अफगानिस्तान का दावा, एयर स्ट्राइक का बदला। इन तस्वीरों को देखकर मुल्ला मुनीर तिलमिला उठा होगा, उसका अहंकार चूर चूर हो गया होगा। ये तस्वीर है डूरंड लाइन के पास की, जहां तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों को धुआं धुआं कर दिया। कि पाकिस्तान को अब इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर उसकी तरफ से कोई बड़ा जो कदम है उठाया जाता है तो उसका जवाब उसे मल्टी फ्रंट से मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, वो भारत के दौरे पर हैं और एक चीज बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने कि अफगानिस्तान अपने जो जमीन है उसका इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबानी लड़ाकों ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलाबारी की, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, तालिबानी लड़ाकों ने कई बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी लड़ाकों के इस हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर अब खौफ में हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वो इस हमले का क्या और कैसे जवाब दें। पाकिस्तान के उस मुल्ला मुनीर ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने काबुल में TTP के जो कमांडर थे उनके ऊपर हमला किया। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने न केवल इमीडिएट एक्शन लिया, मगर अब जो ये एक्शन लिया है कि डूरंड लाइन के ऊपर, जिसे वो मानते ही नहीं, उसने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया और बहुत सिपाहियों को मार भी दिया। बताया जा रहा है कि झड़प में देश का टैंक भी अफगानिस्तान की सेनाओं के कब्जे में आ गया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने हेलमंद प्रांत के दक्षिणी हिस्सों में पाकिस्तान की 2 सीमा की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्ते पर सऊदी अरब और कतर ने शांति की अपील की है। सऊदी अरब का ये कहना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान रहे, अगर ऐसी बात थी तो क्यों नहीं सऊदी अरबिया ने अपने ट्रूप भेज दिए? भाई उन्होंने तो बाकायदा समझौता किया है ना कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ये दोनों में अगर किसी पे हमला होता है तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा। तो सऊदी अरब की इस एडवाइस का कोई असर होने वाला है मुझे नहीं लगता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले के बाद ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, हमले को लेकर सफाई भी दी है। अफगानिस्तान ने हमले को एयर स्ट्राइक का बदला बताया है। दरअसल 3 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को TTP को पनाह देने का आरोप लगाया था। एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी थी। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा
छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साफ है कि भले ही दोनों देशों में फिलहाल शांति है, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव कम होते नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 58 सैनिकों की मौत की जानकारी मिल रही है और वहीं आपको बता दें कि हमले में 30 पाक सैनिक घायल भी बताए जा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। इससे पहले हमने आपको कहा था कि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है और देखिए 58 सैनिकों की मौत की जानकारी इस समय मिल रही है। 30 पाक सैनिक घायल है। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया गया है। पाक के हर हमले का जवाब दिया जाएगा, अफगानिस्तान ये कह रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। कई चौकियों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई पाकिस्तानी सैनिक भाग गए, लेकिन 58 सैनिकों की मौत की जानकारी मिली है। तो अफगानिस्तान के तालिबान सैनिकों ने शनिवार देर रात पाकिस्तान पर भीषण हमला किया है। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ही इन हमलों में पाकिस्तान के पाले हुए ISIS आतंकियों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान का हमला, पाकिस्तान दहला, पाक सैनिक ढेर, खौफ में शहबाज मुनीर। अफगानिस्तान का दावा, एयर स्ट्राइक का बदला। इन तस्वीरों को देखकर मुल्ला मुनीर तिलमिला उठा होगा, उसका अहंकार चूर चूर हो गया होगा। ये तस्वीर है डूरंड लाइन के पास की, जहां तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों को धुआं धुआं कर दिया। कि पाकिस्तान को अब इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर उसकी तरफ से कोई बड़ा जो कदम है उठाया जाता है तो उसका जवाब उसे मल्टी फ्रंट से मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मुतक्की, वो भारत के दौरे पर हैं और एक चीज बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने कि अफगानिस्तान अपने जो जमीन है उसका इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबानी लड़ाकों ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलाबारी की, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, तालिबानी लड़ाकों ने कई बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी लड़ाकों के इस हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर अब खौफ में हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वो इस हमले का क्या और कैसे जवाब दें। पाकिस्तान के उस मुल्ला मुनीर ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने काबुल में TTP के जो कमांडर थे उनके ऊपर हमला किया। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने न केवल इमीडिएट एक्शन लिया, मगर अब जो ये एक्शन लिया है कि डूरंड लाइन के ऊपर, जिसे वो मानते ही नहीं, उसने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया और बहुत सिपाहियों को मार भी दिया। बताया जा रहा है कि झड़प में देश का टैंक भी अफगानिस्तान की सेनाओं के कब्जे में आ गया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने हेलमंद प्रांत के दक्षिणी हिस्सों में पाकिस्तान की 2 सीमा की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्ते पर सऊदी अरब और कतर ने शांति की अपील की है। सऊदी अरब का ये कहना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान रहे, अगर ऐसी बात थी तो क्यों नहीं सऊदी अरबिया ने अपने ट्रूप भेज दिए? भाई उन्होंने तो बाकायदा समझौता किया है ना कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ये दोनों में अगर किसी पे हमला होता है तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा।
तो सऊदी अरब की इस एडवाइस का कोई असर होने वाला है मुझे नहीं लगता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले के बाद ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, हमले को लेकर सफाई भी दी है। अफगानिस्तान ने हमले को एयर स्ट्राइक का बदला बताया है। दरअसल 3 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाया था। एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दी थी। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साफ है कि भले ही दोनों देशों में फिलहाल शांति है, लेकिन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव कम होते नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।